या दिनेश, आप इसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, मैं क्या कहूँ, अगर डॉक्टर माइकल विलियम्स के बारे में बोलना है तो डेफिनेटली वो है, एक्सपीरियंस्ड भी है, इंटेलिजेंट भी है, और बहुत टाइम से वो जो जो बोलते आ रहे हैं प्रैक्टिकल टॉक करते हैं और वो चीज को समझते हैं। डेफिनेटली हम लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं तो कोई थोड़ा कम समझता है, कोई ज्यादा समझता है, कोई, लेकिन उसका मेन जो इम्पैक्ट वो बोलने का था कि अगर ये सारे लोग हैं तो इतने अच्छे लोग भी हमारे साथ है, और लोग एज सर को समझने लगे, और एज सर को समझने लगे मतलब एज सर का इंटेंशन को समझने लगे हैं। और धीरे धीरे अपने इतने 2 3 4 5 6 साल में जितने लोग इन्वॉल्व हुए, जितने भी है, कोई भी हो, तो वो धीरे 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 से इतना तो गारंटी हो गया कि इनका, देखो अभी कभी होगा क्या होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये आदमी करना क्या चाहता है। तो एज सर का बिलीफ, मतलब एज सर जो डिलीवर कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, कोई भी हो, वो उसको टच कर गया है कि बॉस ये आदमी है, इसका इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, नीट एंड स्ट्रांग, कि भाई कुछ भी हो जाए। मतलब मैंने अभी जब भी एज सर के साथ हम लोग 360 में था, तो मैंने उनको एक ही चीज बोला कि आपके जगह पे मैं होता तो सर मैं तो छोड़ देता था कि भाई मैंने पूरा कोशिश किया, मेरा मैक्सिमम हो गया भाई, अभी और नहीं झेल सकता। मतलब झेलने का भी एक शक्ति होता है, ताकत होता है। मैं एग्री करता हूँ, हमारे फाउंडर्स ने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसका 1000 टाइम्स ज्यादा वो झेले। और ये जब भी लोगों को पता चलता है तभी उन लोगों को और थोड़ा सा विश्वास आता है, और बोलता है नहीं सर ये आदमी कुछ करेगा, और जो भी डिलीवर करेगा वो डेफिनेटली अपने अच्छे के लिए होगा। तो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट मैंने देखा कि ये जनरेट हुआ है, नॉट ओनली वो उनके पास या उनके टीम, या ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साथ किया है कि इतने मुश्किल वक्त में भी, अभी जैसा उन्होंने बोला वी आर ऑन द बॉटम, मतलब एकदम बॉटम में जितना हो सकता है वहां पर हम लोग खड़े हैं, और वहां से और कितना नीचे जाएंगे। लेकिन ये बोलने को आसान है, और वो जो झेल रहे साथ में, तो वो उसके साथ जो लोग हैं, हम एज सर ने खुद बोला चलो अभी आई एम रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब क्या होता है कि अभी वो टेक ओवर किया है बहुत सारा, मैं जैसा बोला बैकस्टैबिंग हो गया है। मतलब वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए जब ये चीज रहता है, तो थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोगों को जब देखता है कि बॉस ये पार्ट वो करेंगे, ये पार्ट वो करेगा, वो क्लियर इंटेंशन से, भरोसे से, और पूरा ऐसा जलता है कि भाई ये आदमी हमारे लिए करेगा क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है, मैं कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ये लोग भी साथ में आएगा, वो करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके साथ, और बार बार ये हुआ, और सब लोग बोलेगा अरे हर बार एक नाटक करता, हर बार ये बोलने वाले भी है। मैं तो सिंपल है, मेरे लाइफ में, सोशल मीडिया में, जिधर भी कोई नेगेटिव बात करता है तो उसको नमस्कार करो, थैंक यू करो, लंबा करो, या फिर वो कुछ ऐसा इरिटेट कर रहा है या इरिटेटिंग बात कर रहा है तो उसको ब्लॉक करो, कोई बात नहीं। अपन अगर आर्ग्यूमेंट में जाते हैं तो वो हमारा ही लॉस है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, मेरा एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं कि जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया था, ये माहौल स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में कुछ नहीं था। मैंने देखा था कि हम लोग जब स्टार्ट करते थे तो 15 18 20 25 50 60 लोग रहेगा तो बहुत अच्छा होता था, कि इट वॉज मैक्सिमम एंड दी बेस्ट। और बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे एक दिन में हम लोग 2 बार करने लगे, केडी सर, जस्सी सर, उन लोग सब वहां थे, और मैं 9 10 का इधर प्रोग्राम लेता था, और दोनों में इक्वलेंट क्राउड आने लगा, और क्राउड बस्ट होने लगा। तो वो एंथुजियाज्म, तभी हमारे पास एक्टिविटी था, तभी हमारे पास कुछ काम था जो हमको करना था, और वो हम लोग बहुत शिद्दत से किया, मतलब इतना कि कंटिन्यूअसली विदाउट नोइंग, विदाउट गेटिंग एनीथिंग, कुछ नहीं करना है, और वो करते थे। बहुत टाइम हुआ, चलो होता है, आगे पीछे सारा कुछ होता है। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, अभी बोलना है मेरे को, तो अभी बात किया है तो बात कर लेने दो। तो ये मैंने बोलता हूं, बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मतलब जो तभी थे, एक्टिव थे, सब बड़े ही थे, कोई बड़ा छोटा होता नहीं, मुझे पता है। लेकिन अभी वक्त ऐसा आ गया, देखो एक घर में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सबका होता है, घर में भी होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस ये हो गया तो, क्योंकि अगर हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जिसका नाम ओपी था, मतलब ऑन पैसिव का ये मेन प्लेटफॉर्म था, और वहां पे सारे लोग थे, हम लोग आते थे, सब लोग बात करते थे, तो ये टीम चैंपियन का बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म था। और ये प्लेटफॉर्म में हम लोग सब थे, बड़े बड़े लीडर, सब लोग थे, और अचानक से काफी लीडर लोग छोड़ के चले गए, हमको छोड़ के चले गए। हमने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा है, लेकिन हमको कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा बात होता है, आज भी उन लोग से बात होता है, मुझे वो बात नहीं है। लेकिन हमको ये बोलना है कि व्हेन वी स्टार्टेड वी वर स्टैंडिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, वी आर स्टिल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अभी भी हम ये प्लेटफॉर्म पे है। मुझे दुख इस बात की है कि कुछ भी आज भी होता है, मेरा झगड़ा होता है सर,
मैं डिलन सर के साथ भी आज तक झगड़ा करता हूं, कोई भी पॉइंट में ऐसा झगड़ा करता हूं कि आप लोग देखेगा तो आप डर जाओगे कि बॉस ये दूसरा दिन बात करेगा कि नहीं करेगा। बट ये आपस का होता है, अंदर होता है, जो होता है मेरे को नहीं जमा और कुछ कुछ मतभेद होता है, कितना होगा, कोई होगा नीरज के साथ कितना हम लोग का डिस्कशन होता है, बट ये मतलब नहीं होता है कल से मैं प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो ये बात क्या हुआ है, तो लोगों को मिस मैसेज हो गया। मुझे भी प्यार है, चलो मैं स्टार्ट किया जहां से, जो लीडर्स है मुझे भी है, आज भी बात करता हूं, सब कुछ है, बट गया छोड़ के उन लोग और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी छोड़ के जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म में है, हम जाके कहां जाएं। ये क्वेश्चन का आंसर है कि हम लोग इधर ही है, कोई टीम कोई पार्टी कोई नहीं है। अगर अभी भी उन लोग ये प्लेटफॉर्म में आता है तो वेलकम है, कोई भी, लेकिन बात वो नहीं है। बात ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर से कि हम लोग, जब सब लोग को मालूम है एज सर राइट है, सबको मालूम है एज सर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, सबको मालूम है एज सर डिस्टर्ब्ड है, सबको मालूम है कोई ना कोई उसको बैकस्टैप किया है और वो सही आदमी है और सबका आवाज एक है बॉस, तो हम लोग अंदर से क्यों करें ये सब। मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ बात कोई बड़े बाहर से आ जाता है 1-2-3 साल के बाद और खुद अपना बात करता है, वो उसका बात है, रहने दो, हर एक का हक रहता है कुछ ना कुछ बोलने का, उसका जो मन का आता है, लेकिन रॉन्ग नहीं बोले, मिसगाइड नहीं करे, बस इतना ही मैं चाहता हूं कि किसी को कुछ भी होता है, गलती मुझसे भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है, कोई भगवान नहीं है, इवन एज सर से भी गलती हो सकता है, लेकिन अपना पॉइंट यह है कि वी आर बिल्डिंग समथिंग ऑन ह्यूमैनिटी। हम लोग फाउंडर्स है और हम लोग को मालूम है कि हमको एक ऐसा कुछ चीज मिला है जहां पे सच में हमारा लाइफ, हमारा करियर, हमारा जनरेशन सब चेंज होने वाला है। तो ये पॉइंट पे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना है, ये हमारा ही लॉस है। अपन खुला बोलता है, बात भड़काने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पॉइंट कुछ भी निकाल सकता है। कोई मेरे को आके बोलता है सर आपको पता है वो ये लाया कंपनी, सर आपको पता है वो ये कंपनी। बॉस मैं तो 3-4 साल से अलग अलग कंपनी कर रहा हूं मतलब कर रहा हूं और सबको मालूम भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑन पैसे से प्यार नहीं करता और ऑन पैसे में मेरा फोकस नहीं है, नहीं। खाना पीना किसका तो घर बार है, सब कुछ है, बिजनेस है, उसको चलता है, लेकिन अपना काम ही ये है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग या कुछ ये रिलेटेड ऑनलाइन वैसा ही है, तो सब लोग कर रहे हैं, मेरे टीम में भी कर रहे हैं, मुकुंद कर रहे हैं, गेडी भाई कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कोई वांदा नहीं है कितने साल से। लेकिन अभी वो अचानक से उछाला जाता, अरे ये इसने वो किया उसने, अरे जिसको जो करने का है करेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो उधर जुड़ेगा, जिसको लगता है मेरा इधर कुछ होएगा वो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी ऑन पैसिव है या किसको गुमराह कर रहा है। ये मेरा थॉट है, इसलिए मेरे को बोलना था, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने देखा कुछ ऐसा चल रहा है। मैं सबको हाथ जोड़ के यही बोलता हूं, कोई भी कुछ करे, अपना मिशन जो है, एज सर जो बोलते, एज सर कोई सुनो, हमारा मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में एक दूसरे को बुराई करने का, कीचड़ फेंकने का हमारा खुद का लॉस है। वी आर फाउंडर्स और एज सर का जो विजन है, मिशन है, कम्युनिटी लिफ्टिंग है, उसको हमको साथ देना है। मैं तो थैंक यू बोलूंगा सारे फाउंडर्स को, जितने भी मैं देखता हूं यहां वहां, उन लोग एज सर को बहुत मानते हैं और मुझे अच्छा लगता है। चलो कोई कोई तो बोलता है अरे ये तो ये है वो भाग जाएगा, लेकिन उसको डिफेंड करने भी लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, गारंटी तो कोई किसका नहीं रहता है, मैं अभी बात कर रहा हूं, कल गुड़ुक हो जाओ कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम लोग जो मिशन के लिए कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें जो तकलीफ आया है एज सर को, वो सामने से आके बता रहे, ओपन होके बता रहे, और ये भी बता रहा है कुछ स्ट्रेटेजी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अपने ही लोग ने मेरे साथ खेल किया है, तो मैं अभी स्ट्रेटेजी को ओपन कर दूं तो सबसे पहला वो अटैक करेंगे वो स्ट्रेटेजी पे, तो हमको मान लेना पड़ता है ये बात को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बात को है ना एज अ फाउंडर्स लो, और हम लोग को ये सोचो कि हमारा फ्यूचर जनरेशन को आने वाला चीज इतना पावरफुल है, सो लेट अस बी टुगेदर। आप लोग को लाइफ में देखो ऐसा है कि बस मुझे कुछ करना है, मैं कर रहा है, किसी को कुछ करना है, कोई कर रहा है, किसी का बिजनेस है, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी कुछ भी करने दो, लेकिन अपना जो फोकस है, अपना जो प्यार है, ये किधर कम नहीं होता है, ये कभी कम नहीं होता है। एक बच्चा है तो फिर उससे बहुत प्यार करता है, दूसरा बच्चा है तो क्या पहला बच्चे को लात मारता है? नहीं। लेकिन यहां पर मिस कम्युनिकेशन मत करो। कम्युनिकेशन अगर मिस कम्युनिकेशन होता है, वी आर फाउंडर्स, वी हैव टू बी टुगेदर। ये कीचल, हाँ कुछ बात करने का आपस में फोन पे बात करके ले लो, ये सोशल मीडिया पे जाके ये सब, ये उसने बोला मत कीजिएगा, हमारा ही नुकसान है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा मुझे भी लगा था चलो अभी तो टाइम लगेगा काफी, लेकिन एज सर जब से आके बोला 6 महीना भी नहीं लगेगा, 4 महीना भी नहीं लगेगा, वो जल्दी होएगा, तो मैं तो एज्यूम करता हूं 2-3 महीने में हो गया तो बहुत अच्छा है। आप फिर बोलेंगे एज सर ने तो पहले भी बोला था, सर वो बोलेगा तो बोलता है कि बोलता है, और नहीं बोलेगा तो बोलता है कुछ बोला ही नहीं, और उसका तकलीफ वो जाने। आप सोचो कि इतना टाइम से, अभी तो वो कुछ अंदर ले भी नहीं रहा है, और इतने टाइम से ये सारा कुछ हो रहा है,
पीछे से काम ये हो गया है, उसके बाद भी आगे आदमी आके बोल सकता था कि मैं थक गया भाई, पक गया, बोल सकता था, लेकिन अभी भी बोलता है कि बॉस डू इट और टिल आई डाई।